नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एस्ट्रो मिश्रा में। दर्शकों, साल 2026 का पहला सूर्य ग्रहण 17 फरवरी को लगने जा रहा है। 17 फरवरी 2026 को इस साल का पहला सूर्य ग्रहण लगेगा, जो एक आंशिक सूर्य ग्रहण होगा। ये दोपहर में 3:26 से लेकर और शाम को 7:57 तक ये सूर्य ग्रहण चलेगा। ये एक आंशिक सूर्य ग्रहण होगा जिसको रिंग ऑफ फायर बोला जा रहा है, यानी वलयाकार सूर्य ग्रहण ये होगा। वलयाकार का मतलब ये है कि जब सूर्य ग्रहण दिखेगा अपने पूर्ण फॉर्म में पूरे तरह से, तो किनारे किनारे जो है वो रिंग बनती हुई दिखाई देगी आपको। तो इस तरह के ग्रहण को रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। ये जो सूर्य ग्रहण है वो भारत में दृश्य नहीं होगा। तो दृश्य कहाँ होगा? भारत में ये दिखाई नहीं देगा, बल्कि ये अंटार्कटिका, अर्जेंटीना, साउथ अफ्रीका, साउथ चिली, इन देशों में ये दिखेगा। तो चूंकि भारत में ये दिखेगा नहीं, इसलिए भारत पर सूतक के नियम भी मान्य नहीं होंगे। ये जो सूर्य ग्रहण है ये कुंभ राशि में लगने जा रहा है। कुंभ राशि में और धनिष्ठा नक्षत्र में ये सूर्य ग्रहण लगेगा। कुंभ राशि में जब ये सूर्य ग्रहण जिस समय होगा, उस समय कुंभ राशि में 5 ग्रहों की युति भी होगी। सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र, चंद्र और राहु यहाँ पहले से विद्यमान है। यानी 5 ग्रहों का कॉम्बिनेशन कुंभ राशि में बना रहेगा। उसी समय ये ग्रहण लगेगा। तो ये जो टाइम फ्रेम है ये बहुत अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि राहु के साथ इन 4 ग्रहों का कॉम्बिनेशन होना, साथ ही साथ सूर्य ग्रहण का निर्माण होना, ये बहुत अच्छी स्थिति नहीं दिखा रहा है। फाल्गुन मास की अमावस्या तिथि को ये ग्रहण लग रहा है। तो जो ये ग्रहण लग रहा है पंचग्रही योग के साथ, ये भारत के लिए क्या स्थितियां दिखा रहा है? भारत में भले ही ये नहीं दिखाई देगा, लेकिन सूर्य और चंद्रमा पूरे संसार में एक ही हैं, तो इसका प्रभाव हर व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन पर और देश दुनिया पर भी जरूर पड़ेगा। एक्चुअली भारत की कुंडली की अगर हम बात करें, तो भारत की कुंडली जो है वो वृषभ लग्न की बनती है। और अगर देखें तो वृषभ लग्न में कुंभ राशि जो है वो 10th हाउस में आती है, जो कर्म का स्थान है, सत्ता, राजनीतिक सत्ता का, राजनीति का, इसका स्थान है। तो यहाँ जब ग्रहण लगेगा तो इससे जो है राजनैतिक अस्थिरता अपनी चरम सीमा पर होगी। इस समय आप देखिएगा राजनीति में बहुत ज़्यादा उथल पुथल होगी, जैसा कि आप देख ही रहे हैं। इस समय जो है राजनीति में बहुत ज़्यादा उथल पुथल हो रही है। कोई नया मंत्री आ सकता है, किसी मंत्री को त्यागपत्र देना पड़ सकता है, या इस तरह की तमाम अस्थिरता व्याप्त रहेगी राजनीति में। चूँकि सूर्य भी प्रभावित हो रहे हैं ना राहु से, इसकी वजह से जो है वो राजनैतिक स्थिरता, सत्ता पक्ष के लोगों को दिक्कत हो सकती है। इस समय सत्ता और जनता के बीच में संघर्ष की स्थिति बन सकती है। बार बार राजनीतिक अस्थिरता, आंदोलन की स्थितियाँ, स्ट्राइक, धरना प्रदर्शन, इस तरह की स्थितियों का जन्म इस समय हो सकता है। साथ ही बुध और राहु की युति भी रहेगी। तो बुध और राहु की युति की वजह से हमने बताया था, अभी कल ही हमने वीडियो में बात किया था कि इस समय आर्थिक अस्थिरता भी व्याप्त रहेगी। आप देखिएगा इस समय शेयर मार्केट वगैरह जो है बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स की स्थिति में रहेगा। एक दिन बहुत अच्छा, दूसरे दिन बहुत खराब। तो ऐसी स्थितियों का सामना जो है वो करना पड़ेगा, क्योंकि इस समय जो ये कॉम्बिनेशन बना हुआ है ये दिक्कतें दिखा रहा है।
इसका कॉम्बिनेशन, चूँकि चंद्रमा भी इसमें रहेंगे तो इसलिए हमारा मन भी प्रभावित होगा, चूँकि चंद्रमा मन का कारक है, तो इसलिए जो है इस समय मन भी प्रभावित होगा। युद्ध की स्थितियां भी बन सकती हैं। इस समय जो है युद्ध के हालात पूरी दुनिया में आप देख ही रहे हैं और इसमें बढ़ोतरी हो सकती है। तो कुल मिला जुला के अगर ये कहा जाए कि ये सूर्य ग्रहण या और पंचग्रही योग दोनों मिलकर जो है ये आगे आने वाले समय को बहुत ज़्यादा सेंसिटिव बना रहा है। शुक्र और राहु की जो युति रहेगी, इसकी वजह से क्या होगा कि ग्लैमर वर्ल्ड में, फिल्म इंडस्ट्री में कोई उथल पुथल हो सकती है। तो चूंकि सारे 5 ग्रहों का जो कॉम्बिनेशन है, यानी 4 ग्रह जो राहु के साथ कंजंक्शन बना रहे हैं, इसकी वजह से जो है इन क्षेत्रों में इनस्टेबिलिटी का सामना करना पड़ेगा। लेकिन अच्छी बात एक इसमें ये है कि मिथुन राशि में बैठे हुए गुरु की दृष्टि कुंभ राशि पर पड़ेगी, तो इससे चीज़ें थोड़ी कंट्रोल में रहेंगी। बहुत ज़्यादा स्थिति खराब नहीं होनी पाएगी, खराब तो होगी लेकिन वो कंट्रोल भी हो जाएगी। तो इस समय जो है जो ये सूर्य ग्रहण लग रहा है, इसके परिणाम जो है आने वाले समय में बहुत अच्छे नहीं दिखाई दे रहे। सूर्य ग्रहण का प्रभाव जो है लगभग 6 महीने तक रहता है, 6 महीने तक इसका असर रहता है और लगभग 15 दिन पहले से इसका प्रभाव आना शुरू हो जाता है। तो इस समय सूर्य ग्रहण का प्रभाव आना शुरू हो गया है। इस समय अगर देखें तो सूर्य ग्रहण की वजह से ही तमाम तरह की दिक्कतें लोगों को हो रही हैं। भ्रम की स्थिति इस समय बहुत ज़्यादा बनेगी। हमने बताया था कि राहु जो है इस समय बड़ा मजबूत स्थिति में है और अभी अभी जो है 3 तारीख को बुध का ट्रांजिट होने जा रहा है। तो राहु और बुध का कंजंक्शन जैसे ही बनेगा, आप देखिएगा भ्रम की स्थितियाँ बहुत ज़्यादा बनेंगी। टेक्नोलॉजी के लिए तो ये समय बहुत अच्छा होगा। टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट आएंगे, कोई मेडिकल रिसर्च में बड़ी उपलब्धि इस समय मिल सकती है। ये सब इसके पॉजिटिव पॉइंट हैं। लेकिन नेगेटिव पॉइंट ये है कि इस समय मति भ्रम की स्थिति ज़्यादा बनेगी, जिसकी वजह से लोगों को परेशानियां होंगी। तो इस सब पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। हालांकि ये भारत में नहीं दिखेगा, तो इसके प्रभाव कुछ भारत में कम जरूर होंगे पर नगण्य नहीं होंगे। ऐसा नहीं है कि भारत में ये सूर्य ग्रहण नहीं दिखेगा तो इसका कोई प्रभाव भारत पर नहीं होगा। इस समय दिक्कत इस बात की है, सूर्य ग्रहण लगना कोई बड़ी बात नहीं है, हर साल सूर्य ग्रहण लगता है। लेकिन पंचग्रही योग जो बना हुआ है कुंभ राशि में, इसकी वजह से दिक्कतें ज़्यादा दिखाई दे रही हैं। इस ग्रहण का राशियों पर क्या प्रभाव होगा, हम इस पर डिटेल्ड वीडियो देंगे, अन्यथा ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। दर्शकों, अगर आपको अपनी कुंडली का कंसल्टेशन चाहिए, आपको अपने जीवन की किसी समस्या का समाधान ज्योतिष के माध्यम से अगर चाहिए, तो आप मेरे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर चैट के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं दर्शकों हमारा वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।